हरि ओम। जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव दत्त। आज मैंने एक कथा पढ़ी गुरुचरित्र के रिलेटेड। उसमें था कि भगवान पर निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक स्मॉल सी स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था कि अगर हम भगवान पर पूर्ण निष्ठा से अपना ध्यान लगाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। तो ये जो दुख है उसकी अपनी अपनी सबकी एक परिभाषा होती है। गांव में क्या होता है, हफ्ते में एक बार बाज़ार लगता है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों भी बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत लेट हो जाती है, बहुत। तो वो हस्बैंड कहता है अपने वाइफ से कि चलो आज रात को यहीं रुक जाएंगे, बहुत लेट हो गया है। तो वाइफ बोलती है ठीक है। तो उन दोनों की जो बातचीत होती है, कोई एक तीसरा इंसान जो धूर्त होता है वो सुन लेता है। तो वो सोचते हैं कि अभी हम इनको कैसे मनाएं। तो वो जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं कि आप डर क्यों रहे हो, हमारा गांव भी आपके गांव के आगे ही है। तो कि राम की साक्ष्य कहता हूँ, हम सब साथ में जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो हस्बैंड वाइफ को लगता है कि ये राम की साक्ष्य बोल रहे हैं तो लोग अच्छे हैं। तो वो धूर्त इंसान के साथ वो हस्बैंड और वाइफ दोनों भी चल पड़े। आधे बीच रास्ते में आए, देखा वो जो दोनों थे उन्होंने क्या किया, उस लेडी के हस्बैंड को एक झाड़ पे बांध दिया और उस लेडी के सब जितने भी उसके पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे सब ले लिए। अब क्या, अभी जिस समय वो उस लेडी का वो उसको टच करने की उन्होंने कोशिश की, उस लेडी ने कहा कि हे रामा, मैं तो आपका नाम सुनकर इन लोगों के साथ चल पड़ी। उन्होंने कहा था कि राम की साक्ष्य, तो मैंने तो सिर्फ आपका नाम सुना और मैं तो आई हूँ। मैं तो इनके भरोसे नहीं आई है ना, मैं तो आपके भरोसे आई हूँ, क्योंकि उन्होंने आपकी कसम ली थी। तो आपके कसम पर मैं विश्वास रख कर आई हूँ, तो अभी आपको ही मेरा रक्षण करना होगा। अभी जो भी हो आप ही हो मेरे। इतने में ही तुरंत से कहीं से बंदूक की आवाज़ें आई और दो सिपाही भाग कर आए। और जैसे सिपाही भाग कर आए, वो जो चोर थे वो भाग गए और उन्होंने फिर उस लेडी के हस्बैंड को मुक्त कर दिया। वो लेडी ने कहा थैंक यू, अभी आप थोड़ा गुड़ और चना खा के जाओ। तो वो घर पे आने, वो बोलते नहीं नहीं हम नहीं खा सकते, हमको बहुत काम है। तो लेडी बोलती नहीं मेरे पास है थोड़ा सा, तो ले लो। तो जैसी वो टर्न होती है वो दोनों भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, है ना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कितनी भी लाइफ में अपने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने दो, आपका जो भगवान का ऊपर का जो ट्रस्ट है, आपकी जो निष्ठा है, वही आपको काम आने वाली है ना। जो सगुण भक्ति होती है उसका यही फ़ायदा है। जब आप आपका सिर भगवान के चरणों में रखते हो ना, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब भगवान पर ही आप डिपेंड हो जाते हो, है ना। आप जब ऐसे कहते हो कि हे रामा, आपके बिना मुझे कोई नहीं, अभी आप मुझे अपना बना लो, मैं तो अवगुणी हूँ, पापी हूँ, तो आप मुझे दूर मत लौटो, आप मुझे दूर मत भगाओ, मैं आपके शरण आया हूँ। तो ये जो चीज़ है कंप्लीटली शरण, निष्ठा रखना, सरेंडर, जब तक हम सरेंडर होना नहीं सीखते हमारे लाइफ में चेंजेस नहीं होंगे, है ना। अपने स्वभाव में श्रद्धा से अपने स्वभाव में धीमेपन आता है, धीर आता है, श्रद्धा आती है, सबूरी आती है। तो वो जो श्रद्धा है, वो निष्ठा है, हमको भगवान पे रखनी चाहिए। और जो ऐसे निष्ठावान लोग हैं जो भगवान को पूरे तन मन धन से उनका उनका जो जप करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं कि जो भी रखेगा मेरा भगवान ही करेगा, भगवंत पर पूर्ण निष्ठा से जो प्रपंच करते हैं, डेफिनेटली उनका प्रपंच अच्छा ही होगा, सुखमय होगा। जय गुरुदेव।